तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, जो जियान होता है वो अपने दोस्तों के साथ वहां से निकल जाता है और जो टेंग्यू होती है वो जियान को जाते हुए देखकर अपने मन में सोचती है कि कहीं मैंने गलत पर्सन को तो नहीं चुन लिया। और अब हमारा जो व्यू होता है वो उसी ऑक्शन पर आ जाता है जहाँ पर कि जियान अपनी पिल को बेचने वाला था और हम देखते हैं कि वहाँ पर सभी अमीर लोग आ रहे होते हैं और वहाँ पर इतने अमीर लोगों को देखकर जो जियान के दोस्त होते हैं वो अपने मन में सोचते हैं कि यहाँ पर तो काफी अमीर लोग आ रहे हैं। तभी जो जियान होता है वो भी अपने मन में सोचता है कि चलो अच्छा हुआ कि मैंने अपनी पिल को यहाँ पर ऑक्शन में रखवाया, क्योंकि अब मुझे लग रहा है कि उससे मुझे बहुत ही पैसा मिलने वाला है। जिसके बाद हम देखते हैं जो होस्ट होती है वो वहाँ पर आ जाती है और उसे देखकर जो लोग होते हैं वो बातें करने लगते हैं कि चलो अभी आ गई, मुझे लगता है कि ये ऑक्शन अब स्टार्ट होने वाला है। तभी वहाँ पर बैठी हुई जो लेडीज होती है वो बोलती है कि मैंने सुना है कि इस बार के ऑक्शन में बहुत ही प्रीशियस ट्रेजर आने वाले हैं जिन्हें कि मैं इस बार बाय करके रहूंगी। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर दो बूढ़े बैठे होते हैं जो कि देखने में काफी अमीर लग रहे होते हैं। जिसके बाद वो जो होस्ट होती है वो ऑक्शन को स्टार्ट करते हुए लोगों से बोलती है कि पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग हमारे ऑक्शन में आए। तो चलो अब मैं आप लोगों को ऑक्शन के बारे में बताती हूँ। इस बार का जो ऑक्शन है वो टोटल 4 ग्रुपों में बटा हुआ है और जो पहला ग्रुप होगा उसमें केवल नॉर्मल ट्रेजर आएगी और इसी तरह से जो सेकंड ग्रुप होगा उसमें थोड़े रेयर ट्रेजर होंगे और इसी तरह से जो फोर्थ ग्रुप होगा उसमें आप लोगों को एक लेजेंडरी ट्रेजर देखने के लिए मिलेगा। तो चलो अब हम ऑक्शन को स्टार्ट करते हैं और ऑक्शन में सबसे पहले फर्स्ट ग्रुप के ट्रेजरों को लाया जाएगा। और इतना बोलकर वो जो होस्ट होती है वो ऑक्शन को स्टार्ट कर देती है। जिसके बाद हम देखते हैं वहाँ पर जो लोग बैठे होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं और जो ऑक्शन होता है वो इसी तरह से आगे बढ़ रहा होता है। और अब हमारा जो व्यू होता है वो मास्टर ई पर चला जाता है और हम देखते हैं जो मास्टर ई होते हैं वो जियान को देखकर काफ़ी खुश होते हैं और उससे बोलते हैं कि मेरे गुड डिसाइबल फाइनली तुम यहाँ पर आए गए, तो चलो अब उस पिल को बाहर निकालो। जो सुनकर जियान उस पिल को बाहर निकाल देता है और उस पिल को निकाल कर जो जियान होता है वो मास्टर ई से बोलता है कि मास्टर ये पिल मेरे पास है, तो चलो हम इसे स्टेज पर लेके चलते हैं। और उन दोनों को इस तरह से चिपका हुआ देखकर जो वो लड़की होती है वो चैंग से बोलती है कि चैंग ये जो जियान है ये इस ओल्ड मैन से इतने अच्छे से बातें क्यों कर रहा है। और उसकी बातों को सुनकर जो चैंग होता है वो उसे कुछ भी जवाब नहीं देता। लेकिन तभी जो मास्टर ई होते हैं वो जियान के हाथों से उस पिल को छीनते हुए बोलते हैं कि बेवकूफ लड़के, तुमने इतनी कीमती पिल को ऐसी बोतल में क्यों रखा हुआ है। अगर लोगों ने इसे इस तरह से देख लिया तो वे इसे फेक समझेंगे। इसे मुझे दो, मैं इसे अपने जेड के अंदर रखता हूँ क्योंकि जेड के अंदर रखने के बाद ये काफी प्रीशियस लगेगी। और मास्टर ई की ऐसी हरकतों को देखकर जो जियान होता है वो अपने मन में सोचता है कि मैं तो इस चीज को भूल ही गया था कि यहाँ के लोगों के लिए ये पिल बहुत ही ज्यादा रेयर है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक गार्ड आ जाता है और वो आकर मास्टर ई से बोलता है कि आप दोनों स्टेज पे आने के लिए रेडी हो जाओ क्योंकि बहुत ही जल्द फाइनल ट्रेजर की बारी आने वाली है। और अब हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कि जो एल्डर ई होते हैं वे स्टेज पे आ चुके होते हैं और उनके साथ जो जियान होता है वो भी खड़ा होता है, जिसे देखकर वहाँ पर जो लोग होते हैं वो बातें करने लगते हैं कि अरे देखो तो ये तो एल्डर ई है। तभी दूसरा बोलता है कि अरे वो देखो जो बॉक्स रखा हुआ है वो तो एक स्पिरिचुअल बॉक्स है, आखिर उसके अंदर क्या होगा। तभी तीसरा बोलता है कि ये बंदा कौन है जो कि मास्टर ई के बराबर में खड़ा है। तभी चौथा बंदा बोलता है कि मुझे लगता है कि ये मास्टर ई का डिसाइपल होगा। जिसके बाद जो होस्ट होती है वो चिल्लाते हुए उन लोगों से बोलती है कि लेडीज एंड जेंटलमैन, जैसा कि आप जानते ही होंगे कि अब ऑक्शन के फाइनल सामान की बारी आ चुकी है, तो मैं आपको बताती हूँ कि इस जो ये जेड बॉक्स है इसके अंदर यानडान पिल रखी हुई है और यही हमारे ऑक्शन का फाइनल सामान होने वाली है। और अभियान पिल का नाम सुनकर वहाँ पर जो लोग बैठे होते हैं वे तो बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाते हैं और वो शौक होते हुए बोलते हैं कि क्या इसने यानडान पिल कहा। तभी दूसरा बोलता है कि यानडान पिल तो एक लेजेंडरी पिल है, आखिर वो इनके पास कहाँ से आ गई। और अब उन लोगों की बातों को सुनकर जो जियान होता है वो उस बॉक्स को ओपन कर देता है और जो यानडान पिल होती है उसके अंदर से एनर्जी निकलकर उन लोगों के पास जाने लगती है, जिसे महसूस कर वे लोग बहुत ही ज़्यादा खुश होने लगते हैं। और अब हम वहाँ पर एक ओल्ड मैन को देखते हैं जो कि यानडान पिल को देखकर बहुत ही ज़्यादा शौक होते हुए बोलता है कि हाँ ये तो सच में वही है, ये एक लेजेंडरी पिल यानडान है। और उन लोगों को ऐसे शौक देखकर जो एल्डर ई होते हैं वो उन लोगों से बोलते हैं कि आप लोगों को चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, ये एक यानडान पिल ही है जिसको कि मेरे डिसाइपल ने रिफाइन किया है। लेकिन जैसा कि आप सभी लोगों को पता ही होगा कि जो ये यानडान पिल है ये एक लेजेंडरी पिल होती है और इसको रिफाइन करने में बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम आती है, तो इसीलिए इसका जो प्राइस होने वाला है वो बहुत ही ज्यादा होने वाला है। लेकिन आप लोगों को इस चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है कि ये पिल फेक है या रियल है, हम आप लोगों को इस पिल को यहीं पर ही खिलाएंगे। और अगर ये पिल फेक निकली तो आपने इस पिल के लिए जितनी बोली लगाई होगी हम उसका डबल आपको पे करेंगे, तो इसीलिए आप सभी लोग बेफिक्र होकर इस पे अपनी बोली को लगा सकते हो।
और अब वहाँ पर जो लोग बैठे होते हैं वो एल्डर ई की बातों को सुनकर बोलने लगते हैं कि हमें एल्डर ई की बातों पर यकीन है, वे हमसे झूठ नहीं बोलेंगे। और अब वो जो होस्ट होती है वो बोलती है कि जैसा कि आप लोगों ने सुन ही लिया होगा कि एल्डर ई ने आपसे क्या बोला है, तो चलो अब हम ऑक्शन को स्टार्ट करते हैं। तो ये जो यांडान पिल है ये एक लेजेंडरी पिल है, इसीलिए इसकी जो स्टार्टिंग की बोली होने वाली है ये 5 मिलियन से स्टार्ट होगी। और आपको इसकी बोली को आगे बढ़ाने के लिए इसमें एक बार में कम से कम 1 मिलियन को ऐड करना होगा। और अब जो लोग होते हैं वो बोली लगाना स्टार्ट कर देते हैं। पहला बंदा बोलता है कि मैं इसके 10 मिलियन दूंगा, तभी दूसरा बोलता है कि मैं इसके 20 मिलियन दूंगा, तभी तीसरा बोलता है कि मैं 13 मिलियन दूंगा, तभी चौथा बोलता है कि मैं इसके 14 मिलियन दूंगा। लेकिन तभी हम देखते हैं कि एक ओल्ड मैन खड़ा हो जाता है और वो डायरेक्टली ही इसकी 100 मिलियन की बोली लगा देता है। और 100 मिलियन की बोली लगाने के बाद वो दूसरे ओल्ड मैन से बोलता है कि मिस्टर फी, मैं इस बार आपसे नहीं हारने वाला, इस बार ये लेजेंडरी पिल मेरी होके रहेगी। जो सुनकर जो मिस्टर फी होते हैं वो उससे बोलते हैं कि ये तो देखा जाएगा कि कौन इस पिल को यहाँ से लेके जाने वाला है। और वो डायरेक्टली ही उसकी 1 बिलियन की बोली लगा देते हैं। और 1 बिलियन का नाम सुनकर वहाँ पर जो लोग बैठे होते हैं उनके तो होश ही गायब हो जाते हैं। लेकिन जो वो दूसरा ओल्ड मैन होता है वो भी हार नहीं मानता और वो उसकी 1.2 बिलियन की बोली लगा देता है। तभी जो मिस्टर फी होते हैं वो 1.5 बिलियन की बोली लगा देते हैं। जो सुनकर वो पहला वाला ओल्ड मैन बोलता है कि मैं इसके 1.8 बिलियन दूंगा। जो सुनते के साथ ही जो मिस्टर फी होते हैं वो अब डायरेक्टली 2 बिलियन की बोली लगा देते हैं। और 2 बिलियन का नाम सुनकर वो जो पहला ओल्ड मैन होता है वो इससे आगे नहीं बढ़ पाता। और वो अपने मन में सोचता है कि इस बुड्ढे ने तो डायरेक्टली ही 2 बिलियन कर दिए, इतना पैसा तो अभी मेरे पास नहीं है, अब मैं क्या करूँ, ये पिल मेरे हाथ से निकल जाएगी। मैं सच में इस पिल को लेना चाहता था। और वहीं अपनी पिल को 2 बिलियन में बिकता हुआ देखकर जो जियान होता है वो तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। और वो खुश होते हुए अपने मन में सोचता है कि अब तो मैं अमीर बनने वाला हूँ, मेरे पास 2 बिलियन पैसे आ जाएंगे। जिसके बाद जो जियान होता है वो पिल को लेकर मिस्टर फी की तरफ जाने लगता है। और जो मिस्टर फी होते हैं वो उस पिल को उठाकर अपने मुंह में रख लेते हैं। और वो जैसे ही उस पिल को खाते हैं हम देखते हैं कि उनके अंदर से बहुत ही ज़्यादा एनर्जी निकलने लगती है और उसी के साथ उनके शरीर में भी बहुत ही ज़्यादा पेन होने लगता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि मिस्टर फी जो होते हैं वो एकदम से ही काफ़ी जवान हो जाते हैं, जिसे देखकर उन्हें अपनी आंखों पर भी यकीन नहीं होता। और उसके बाद वे जोर जोर से हंसते हुए बोलते हैं कि सच में ये एक लेजेंडरी पिल होने के लायक है। अब मुझे 2 बिलियन खोने का कोई भी दुख नहीं हो रहा, क्योंकि इस पिल को खाने के बाद अब मैं काफ़ी जवान फील कर रहा हूँ। और अभी अंडान पिल के ऐसे असर को देखकर वहाँ पर जो लोग बैठे होते हैं उनमें तो भगदड़ स्टार्ट हो जाती है। और वो एल्डर ई की तरफ भागते हुए उनसे बोलते हैं कि एल्डर ई, क्या आपके पास और ये अंडान पिल है? मैं उनके और दोगुने पैसे देने के लिए तैयार हूँ। तभी दूसरा बोलता है कि एल्डर ई, अगर आपके पास अभी ये अंडान पिल ना हो तो मैं एडवांस में आपको पैसे दे सकता हूँ, अगली बार जब भी आपके पास ये अंडान पिल आएगी आप वो मुझे दे देना। और यही सब बोल के वे भागते हुए मास्टर ई की तरफ आने लगते हैं। और उन्हें अपनी तरफ इस तरह से आता हुआ देखकर जो मास्टर ई होते हैं वो भी थोड़ा डर जाते हैं। और जो जियान होता है वो मौके का फायदा उठाकर मास्टर ई से बोलता है कि मास्टर, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, इन सभी लोगों को आप ही संभाल लेना। और इतना बोलकर जो जियान होता है वो वहाँ से निकल जाता है। और जो मास्टर ई होते हैं वो चिल्लाते हुए जियान से बोलते हैं कि तुम मुझे यहाँ फंसाकर कहाँ जा रहे हो, जल्दी से वापस आओ। और अब हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर की जो जियान होता है वो कुछ सामान को खरीद के अपने घर की तरफ मजे में जा रहा होता है। लेकिन तभी उसका ध्यान अपने सामने बैठे हुए इंसान पर जाता है और उसे देखकर जो जियान होता है वो वहीं पर ही रुक जाता है। लेकिन जैसे ही जियान उसके पास जाके देखता है तो वो देखता है कि वो तो एक डेड बॉडी है। और उसे देखकर जियान बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। और हम देखते हैं वो जो डेड बॉडी होती है उसके अंदर से सारे उसके ऑर्गन्स निकले हुए होते हैं, यहाँ तक कि उसके शरीर के अंदर एक खून की बूंद भी नहीं होती। जिसके बाद जो जियान होता है वो अपनी पावर का इस्तेमाल करके उस बंदे के बारे में पता करने लग जाता है। और थोड़ी देर ऐसे ही पता करने के बाद जो जियान होता है वो अपने मन में सोचता है कि मुझे लगा ही था इस बंदे को सोल डिवीरिंग शॉट से मारा गया है। इसका मतलब साफ है कि किसी को मेरी सोल डिवीरिंग शॉट मिल चुकी है। तो चलो अब चल के उस बंदे को ढूंढते हैं जो कि मेरी सोल डिवीरिंग शॉट का यूज करके लोगों को मार रहा है। और अब हम जंगल का सीन देखते हैं जहाँ पर कि कोई इंसान भागते हुए जा रहा होता है। और हम देखते हैं कि ये कोई लड़की होती है जो कि जंगल में भागते हुए जा रही होती है। और इसी के साथ जो हमारा आज का एपिसोड है वो भी यहीं पे ख़त्म हो जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।